सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति निष्ठकी। ॐ जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवै मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृविस्तुसिद्धं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्य हृदयवृदत्य कृतवी शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज आगे पढ़ेंगे श्लोका संख्या 11 के बाद, है ना। तो 23, 24 हो गया आज, राइट। तो चमस महाराज जी बता रहे थे किनकी बातों को, राजा निमि के प्रश्नों को, कि जो लोग श्री भगवान की भजन नहीं करते, जिनकी कामनाएं भी शांत नहीं हुई तथा जिनकी इंद्रियां भी वश में नहीं है, ऐसे लोगों की गति क्या होती है। ऐसे लोगों की गति बता ही दिया था, अधोगति होती है। 3 प्रकार के लोग होते हैं। भगवान ने भी इसको गीता में बताए थे। सात्विका ऊर्ध्व गच्छन्ति, राजसिक मध्यम स्थिता, तामसिक अधो गच्छन्ति ना। गीता भगवान ने भी कहा है, सात्विक गुण वाले ऊपर जाते हैं, राजसिक यहीं पे रह जाते हैं, और जो तामसिक होते हैं वो अधोगति को प्राप्त करते हैं, नीचे। प्रभु आप कौन से श्लोक पे हो? अभी आ ही रहा हूँ, 12वें श्लोक पढ़ेंगे हम। ये जो गति की बात पूछ रहे हैं ना, यही तो गति की बात पूछ रहे थे अर्जुन ने भी ना। भगवान ने कहा था कि सत्वगुण में रहने वाले ऊपर जाता है, रजोगुण में रहने वाले यहीं, और तमोगुण वाले नीचे की योनि को प्राप्त करता है। नहीं तो खासकर जिनकी इंद्रियां नहीं है बस में,
तो ऐसे लोग तो तमोगुणी ही होते हैं। इंद्रिय बस में नहीं रहने वाले लोग तमोगुणी होते हैं। तो ऐसे लोग जो है, क्या हुआ? मम्मी कर नहीं पा रही है वो। क्यों मैसेज नहीं जा रहा? मैसेज भेजो। मैसेज मेरा वो ज्वाइन करे ना, वो अभी आयशी कर देगी, जब तक ऐसे एक्सक्यूजेस सुना नहीं। तो तमोगुणी लोग जो है वही होते हैं जिनकी इंद्रियां हैं नियंत्रित नहीं रहती है। और जब इंद्रियां नियंत्रित नहीं होगी तो चमस जी ने बताया था ना कल कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। मनुष्य का स्वभाव, यदि उसके ऊपर शम दम का लगाम नहीं लगाया जाए तो कहते क्या 11वें श्लोक में क्या कहा था? मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? लोक में क्या देखा जाता है कि लोग मैथुन, मद्य और मांस की ओर स्वभावतः प्रकृति होती है। होती कि नहीं होती है? 11वें का हिंदी पढ़ो, 11वें का मीनिंग पढ़ो। हाँ जी। तो वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है कि जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद की और प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। तो तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ, सूत्रमणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण करने में से लोगों को हटाना ही श्रुतियों को अभीष्ट है। तो श्रुति, जो श्रुति है, जो वेद है। हाँ या प्रभु जी कौन सा श्लोक है प्रभु जी? 11 11 5 11 11 5 11 ठीक है। तो श्रुति जो है, श्रुति का तात्पर्य अर्थात वेद का तात्पर्य, क्योंकि लोगों का स्वभाव है मैथुन, मांस और मदिरा में। संसार में देखा गया है लोके व्यवा या आमिष मद्य सेवा नित्यास्तु जंतोर ही तत्र चोदना न तेषु व्यवस्थिति विवाह यज्ञ सुराग्रह। तो इस स्वभाव को, अब चूंकि मैथुनी स्वभाव है, संसार है, मैथुनी स्वभाव है, तो इसी स्वभाव के को डाइवर्ट करने के लिए, इसी स्वभाव को भगवत उन्मुख करने के लिए क्या बनाया? वेद में विवाह यज्ञ बनाया कि विवाह यज्ञ बनाइए। लेकिन ये पशुओं के लिए हुआ क्या? पशुओं के लिए तो नहीं हुआ है। तो किस प्रकार का खान पान हो, खाना पीना, और विवाह यज्ञ की वेद में अन्य अन्य यज्ञों के द्वारा, शत्रमणि यज्ञ भी है, इन सब के द्वारा इस प्रकार की जो उत्सृंखल अर्थात फ्लिकरनेस एक्टिविटी, फ्लिकर एक्टिविटी होती है, उत्सृंखल एक्टिविटी, उसको नियंत्रण करने में ही श्रुतियां लगी रहती है, अर्थात कर्मकांड। कर्मकांड ही कह सकते हैं उसको। तो अरे हरे कृष्णा हो रहा है। आपको लिंक जो भेजा गया उस पर क्लिक करो ना। अभी एक लिंक गया है, लास्ट जो लिंक गया उस पर क्लिक करो। हाँ अभी भेजा, उस पर क्लिक करो।
पहले वाले मत करो, अभी भेजा ना उस पर क्लिक करो। मेरी एक गलती ने आज सारा गड़बड़ कर दिया। मैंने लिंक भेज दिया था, पुराना वाला कोई लिंक चला गया था और लोग उसी पे ट्राई कर रहे थे ज्वाइन करने की, राइट। लेकिन जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया ना वो कल वाले लिंक पे ज्वाइन किया था, सो दैट्स वाई। भागवतम की ये लिंक सेव कर लिया करो, इसी लिंक पे आया करो, ठीक है। तो सुनो, अब आगे क्या कह रहे हैं चमस जी। धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञानमनु प्रशांति गृहेषु युज्यन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम्। समझे? यदग्राण भक्षो विहितः सुरायास्था परो पशोरालभानं न हिंसा पशोरालभनं न हिंसा एवं व्यवाय प्रजया नरत्या इमं विशुद्धं न विदु स्वधर्मम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधाकांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चमस जी कह रहे हैं देखो धन इकट्ठा करो धर्म के लिए, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान होने वाला है और उसी परम तत्व में निष्ठा भी होने वाली है जिसको अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं, और निष्ठा ही परम शांति है। बहुत बड़ी बात कह दी चमस बाबा ने। समझ सकते हो नहीं समझ सकते? डिकोडिंग करना प्रभु जी। डिकोडिंग क्या होता है? मतलब समझाओ प्रभु जी, ओपन करके समझाओ। चमस जी ने कहा कि देखो निष्ठा ही परम शांति है। निष्ठा मतलब विश्वास। जानते हो पूरी दुनिया अशांत का कारण यही है कि लोगों की निष्ठा ही धार्मिक बातों में नष्ट हो गया है। समझ गए मेरी बात? लोगों की निष्ठा धार्मिक बातों में नष्ट हो गया है। हाँ, तो निष्ठा बनाना पड़ेगा। निष्ठा तो यही चमस जी कह रहे हैं। निष्ठा कैसे आएगी? निष्ठा आएगा परम तत्व की ज्ञान से, परमात्म तत्व की ज्ञान से। और परमात्म तत्व कहाँ से आएगा? कहते हैं धर्म से। तो धर्म को फैलाने का कार्य, और धर्म कैसे फैलेगा? तो धन से। बात को समझो। धन कैसे फैलेगा? धर्म कैसे फैलेगा?
धर्म से। हाँ, और एक संस्कृत में कहावत भी है, चाणक्य ने एक बार लिखा है, उसका पहला लाइन मुझे याद नहीं है, दूसरा लाइन मुझे याद है। ये धर्म से कैसे फैल सकता है प्रभु जी? हाँ, बताते हैं, रुको तो सही। चाणक्य ने एक बार एक श्लोक में लिखा, उसका पहला लाइन तो मुझे याद नहीं आ रहा है, दूसरा लाइन मुझे याद है। बताऊं? एक लाइन मुझे याद नहीं है, दूसरा लाइन याद है। तो उन्होंने कहा धना धर्म ततः सुखम। समझे? उसका पहला लाइन है विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वा धनाप्नोति धना धर्म ततः सुखम। जानते हो, चाणक्य नीति में है ये। विद्या से विनय आता है। देखो यहाँ पे चमस जी ने क्या कहा? चमस जी ने कहा कि धनम च धर्मैक फलम, तो धन से धर्म प्राप्त करो। धन का एकमात्र फल है धर्म। देखो, धन किसी को मिलता है ना, तो भोग करने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि भोग करने के लिए मिलता तो भोग से तो नाश होता है। कि भगवान क्यों किसी का नाश चाहेंगे? आप समझ सकते नहीं समझ सकते? धन से भोग करेगा तो नाश होगा, तो धन भगवान क्यों देंगे लोगों को? तो धन देने का पर्पस क्या होता है? धर्म का प्रचार, धर्म का अनुष्ठान। प्रचार नहीं, प्रचार करने से बहुत ही गड़बड़ मामला हो गया है। प्रचार शब्द से मामला बहुत गड़बड़ हो गया। कैसे? कि हर कोई अपने धर्म, क्योंकि सबको मालूम है हमारा धर्म क्या है, हालांकि उसको पता ही नहीं है कि उसका धर्म कितना गंदा धर्म है। वो धर्म है ही नहीं। धर्म क्या है ये पता ही नहीं है। तो कोई इस्लाम धर्म अपने को धर्म समझता है, कोई यवन वमन पता नहीं कौन कौन से उल्टी शुल्टी। वमन क्या होता है? वमन उल्टी होता है ना। तो ये वमन यमन उल्टे सुल्टे जितने भी धर्म है, ये धर्म है ही नहीं। और धर्म गलती से इसको मान करके लोग प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए धन का प्रयोग धर्म के प्रचार कार्य कहना ठीक नहीं है। अगर ऐसा होगा, ऐसा होने से ही, ऐसी गलती करने और गलती शास्त्र की बातों को गलत तरीके से समझने और समझाने की वजह से ही आज के डेट में बड़ी गड़बड़ी फैल गई है। हर व्यक्ति, अब मान लो धन, अगर देखो अरब कंट्री वालों के पास पैसा है, ऑयल है। ऑयल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। पूरी दुनिया को ऑयल चाहिए, पूरी दुनिया अरब कंट्री से ऑयल खरीदेगी। उसके पास धन बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस धन से वो अपने धर्म का प्रचार करेगा। तो क्या होगा? पूरे पृथ्वी पे कौन से धर्म का प्रचार हो रहा है? असत धर्म का प्रचार हो रहा है। जो धर्म पता ही नहीं है उनको धर्म क्या है। लेकिन धर्म का प्रचार के नाम पे ये क्या हो गया? असत धर्म का प्रचार हो गया। धर्म के प्रचार के नाम पे असत धर्म का प्रचार हो गया। धर्म प्रचार की वस्तु नहीं है, धर्म अनुष्ठान की वस्तु है। धार्मिक अनुष्ठान, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो धर्म का प्रचार अपने आप हो जाता है। भाई समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग? हिंदी में धर्म का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होता है, धर्म का अनुष्ठान करने की आवश्यकता होती है। धर्म तो धन का फल है, धर्म का अनुष्ठान। क्योंकि धर्म के अनुष्ठान करेंगे तो उससे परम तत्व का ज्ञान होगा। क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो उसमें कथा होगी, कीर्तन होगा, साधु संग होगा, उसमें यही सब होगा ना धार्मिक अनुष्ठान में। और साधु संग होगा तो कथा होंगी, भगवान के लीला का कथा होगा, कुछ उपदेश सुनेंगे। इससे क्या होगा? परम तत्व का ज्ञान होगा। और परम तत्व का ज्ञान होगा तो उस परम तत्व के ज्ञान में निष्ठा होगी, विश्वास होगा। और परम तत्व की ज्ञान में विश्वास होने से परम शांति मिलेगी।
और दुनिया अशांत क्यों है? इसीलिए है क्योंकि लोगों को धर्म का प्रचार करना है, धर्म का अनुष्ठान नहीं करना है। धर्म के प्रचार से तत्व ज्ञान नहीं होता है, धर्म के अनुष्ठान से तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान के बिना निष्ठा नहीं होती है, और निष्ठा के बिना शांति नहीं मिलेगा। समझ गए? आप इस चीज को नोट कर लो कि भाई कैसे क्या होता है। चलो पीछे से आते हैं। पूरी दुनिया में अशांति है, कारण क्या है? कि निष्ठा नहीं है। किस में निष्ठा नहीं है? परम तत्व में, अर्थात भगवान में, परमात्मा में निष्ठा खत्म हो रहा है लोगों का। निष्ठा क्यों नहीं है? क्योंकि परम तत्व का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। परमात्मा का ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म का अनुष्ठान नहीं है। धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं है? क्योंकि धन का प्रयोग भोग में किया जा रहा है, जबकि धन का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान में होना था। समझ गए? और धन भोग में क्यों लग रहा है? क्योंकि लोग बाग के अंदर विनय नहीं है। विनय खत्म हो गया है। विनय क्यों खत्म हो गया है? क्योंकि विद्या खत्म हो गई है, विद्या नहीं है। तो इसलिए चाणक्य जी ने क्या लिखा, सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। चाणक्य जी ने कहा, विद्या ददाति विनयम। आप लोग इस लाइन को लिखो। कोई लिख रहा है क्या? लिखो, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धनाप्नोति, धना धर्मः ततः सुखम। देखो, विद्या विनय देती है। अगर हमारे अंदर विद्या है तो हम विनयी होंगे। विनयी समझते हो? विनम्र होंगे। विद्या से विनम्रता आनी चाहिए, पोलाइटनेस, हम्बलनेस। प्रचार और अनुष्ठान में अंतर क्या है? वाह, क्या प्रश्न पूछ रही है। प्रचार बताता हूं। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या जिससे विनयता प्राप्त हो, हम्बलनेस प्राप्त हो। और जब हम हम्बल होते हैं तो हमारे अंदर पात्रता आती है, एलिजिबिलिटी, पात्रता। विद्या मतलब राइट एजुकेशन, विनय मतलब पोलाइटनेस, विद्या मतलब सही ज्ञान, विद्या मतलब राइट एजुकेशन, सही ज्ञान। विनय मतलब पोलाइटनेस। तो विद्या, राइट नॉलेज से क्या होना चाहिए? पोलाइटनेस। अगर हम एजुकेशन लेने के बाद भी हमारे अंदर विनम्रता नहीं आई तो समझो एजुकेशन में गड़बड़ी है। बच्चे के अंदर विनम्रता नहीं आई, बच्चे के अंदर झुकना नहीं आया, तो विनम्रता नहीं आई। तो विद्या वही है जो विनम्रता दे, और विनम्रता जो है पात्रता देती है। पात्रता, एलिजिबिलिटी, योग्यता। और योग्यता से आप धन कमा सकते हो। जानते हो? योग्यता से धन कमा सकते हो। और धन होगा तो धर्म का अनुष्ठान करोगे, और धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो परम तत्व का, परमात्मा का ज्ञान होगा। परमात्मा का ज्ञान से परमात्मा में निष्ठा होगी, निष्ठा से परम शांति होगा। समझ गए? अभी भी नहीं समझे? तो किंतु बट चौबीस जी कह रहे हैं, संसारी लोग उस धन का उपयोग क्या करते हैं मालूम है? गृहस्थी के स्वार्थों में अथवा काम के भोग में करते हैं। यह बड़े ही खेद का विषय है।
वे यह नहीं सोचते हैं कि हमारा ही शरीर मृत्यु का शिकार है और मृत्यु किसी भी प्रकार नहीं टाली जा सकती है। मृत्यु शांति से नहीं होगी, क्योंकि जब पड़ोसी अशांत होगा तो आप शांत रहेंगे, आपके रिश्तेदार अशांत रहेंगे तो आप शांत रहेंगे। आप भक्ति कर लिए लेकिन रिश्तेदार ने भक्ति की नहीं, और अज्ञानता में रिश्तेदार ने खुदकुशी कर ली, तो आप क्या आराम से रहोगे? नहीं रहोगे। इसलिए जो ज्ञान आपको है वो ज्ञान आपके सभी रिश्तेदार को भी होना है, क्योंकि रिश्तेदार भी खुश रहेगा, सुखी रहेगा, जब भी हम भी खुश और सुख रहेंगे और शांतिपूर्ण रहेंगे। क्योंकि हमारा सुख और शांति सिर्फ हमारे तक नहीं सीमित है, हमारा सुख और शांति हमारे आसपास के जिनसे हमारा संपर्क है उन तक सीमित है, उन तक फैला हुआ है। इसलिए दो काम करो जीवन में। एक तो अगर दूसरे को जिससे आपका लेना देना है, जिससे आपका बात व्यवहार होता है संसार में, उसको भी भगवत ज्ञान से सुखी करो, परम तत्व के ज्ञान से सुखी करो, अथवा उन लोगों से अपना नाता तोड़ लो, नहीं तो शांति आपको भी नहीं मिलने वाली है, कितना भी आप भक्ति में आ जाओगे। यह है इसका डिकोड। नहीं समझे बात को? अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो इन बातों को नहीं समझे? समझिए प्रभु। तो ये जो, और यहाँ पे चाणक्य ने भी क्या कह दिया था? धना धर्म ततः सुखम। जहाँ धन है, इसलिए जहाँ धन है वहीं धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं सुख है। क्योंकि धर्म से परमात्मा का ज्ञान होता है, उस ज्ञान से परमात्मा में विश्वास होता है, उस विश्वास से परम शांति मिलती है। और धन से धर्म कैसे होता है? भाई धन होगा जब भी तो आप वैष्णव भोज कराओगे, धन होगा जब भी तो वैष्णव कीर्तन के लिए बुलाओगे। वैष्णव लोगों को भोज सेवा कैसे करोगे? धन से ही तो होगा। धन से ही तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन होता है। बिना धन का क्या होगा? निर्धन व्यक्ति अगर कोई है तो मरने के उपरांत भी शायद ही लोग उसको कंधा देने के लिए जाएं, लेकिन सिर्फ कंधा देने मात्र ही जाते हैं कल्याण के लिए, उसका कल्याण हो। वरना धन हो तो आपके पास बहुत सारे लोग आकर्षित हो करके आपसे सेवा ले सकते हैं, सेवा करवा सकते हैं। मंदिर की सेवा है, साहित्य, धार्मिक साहित्य का वितरण है, भोज भंडारा है। और सबसे बड़ा धन का तो सदुपयोग यही है कि भागवतम कथा कराया जाए। क्योंकि भागवतम कथा में क्या होने वाला है? ज्ञान होने वाला है। भागवतम आप लोग को भी थोड़ा धन खर्चा करो धर्म के प्रचार के लिए। धर्म के प्रचार नहीं, धर्म के अनुष्ठान के लिए। और किसी ने पूछा कि धर्म कौन, किसने पूछा? धर्म के प्रचार और अनुष्ठान में अंतर क्या है? बता देता हूँ। अच्छा, हमारी एवरग्रीन स्नेहा प्रभा माता जी पूछी है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रचार और अनुष्ठान। क्या बात है माता जी? बात नहीं कर सकती हो क्या? कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ म्यूट अनम्यूट करके बात नहीं कर सकती है ना? जी जर्मनी में हूँ। I know you are in Germany. People are sleeping. हाँ ठीक है। तो ये धर्म का अनुष्ठान और प्रचार क्या है? देखो, मैंने क्या कहा था कि धर्म के जो अनुष्ठान करेंगे तो अपने आप प्रचार हो जाएगा। जैसे भागवतम कथा आप रखोगे
तो भागवतम कथा रखोगे तो भागवतम कथा का नियम है कि दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजना, आमंत्रण भेजना। भागवतम कथा जानते हो, जब कभी भागवतम कथा करो तो अपने दूर से दूर रिश्तेदारों को भी निमंत्रण दो, अपने दुश्मन को भी आमंत्रण दो कि भागवत कथा करा रहे हैं, आपका आना बहुत ही आवश्यक है। आप हो सके तो 7 दिन के लिए आइए, नहीं तो 6 दिन के लिए, नहीं तो 5 दिन के लिए, नहीं तो चलो 4 दिन के लिए आइए, और समय यदि न हो तो 1 दिन के लिए पधारिए, और उससे भी कम समय हो तो 1 घंटे के लिए पधारिए जरूर। ऐसा भागवतम महात्म्य में लिखा गया है कि भागवतम कथा अनुष्ठान करने से पहले दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए। अब आपने हर जगह पत्र भिजवा दिया तो ये प्रचार ही हुआ ना कि भागवत कथा हो रहा है। तो आपने क्या किया, धर्म का अनुष्ठान किया। आपने कीर्तन घर पे बनाया, कीर्तन लोगों को आमंत्रित किया, आओ जी हमारे घर पे कीर्तन है, आज हमारे घर पे दामोदर आरती है, आज हमारे घर पे साधु संग हो रहा है, आज बड़े बड़े वैष्णव आ रहे हैं, उनका संग लाभ लेंगे। आपने अनुष्ठान किया, प्रचार हो गया, नहीं हुआ है? तो अब देखो, अनुष्ठान के बिना प्रचार कैसे होता है? अनुष्ठान के साथ साथ प्रचार हो जाता है, लेकिन अनुष्ठान के बिना प्रचार कैसे हो रहा है? कि आपने क्या किया, लोगों को पैसा बांटना शुरू कर दिया। सुनो, मंदिर जाओगे तो हम तुमको 5,000 रुपये महीने का देंगे, अल्लाह अकबर बोलोगे तो तुमको मकान दुकान सब मिलेगा। ये क्या है? ये प्रचार है, धन का दुरुपयोग प्रचार है। इसको प्रचार नहीं कहते हैं। बिना परम तत्व का ज्ञान दिए कोई प्रचार होता है क्या? ये मुस्लिम लोगों का प्रचार बताओ, कौन सी प्रचार है? बिना कोई परम तत्व का ज्ञान ही प्रचार कर रहे हैं ना वो लोग। प्रचार का मतलब ये है कि सुनो, यदि तुम इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम मार दिए जाओगे। जिंदा रहना है तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो, जिंदा रहना है तो हिंदू बनने रहो। ये क्या है? ये प्रचार है। ये अनुष्ठान के बिना प्रचार है। तो प्रचार लालच के द्वारा होता है, लेकिन अनुष्ठान का प्रचार ज्ञान के साथ होता है। प्रभुपाद ने क्या किया? पूरे दुनिया में जाके धर्म का अनुष्ठान किया, कीर्तन किए, मंदिर बनाए। प्रभुपाद जी किसी को जाके बोले कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हरे कृष्णा धर्म में आ जाओ, हिंदू धर्म में आ जाओ, सनातन धर्म में आ जाओ, हैं? प्रभुपाद जी बैठ गए, कीर्तन करने लगे, अनुष्ठान कर दिया। प्रभुपाद जी ने मंदिर बना दिया, अपने प्रभुपाद जी ने लोगों को प्रसाद खिलाना शुरू कर दिया। भाई प्रसाद भी तो भगवान का, प्रसाद भी तो अनुष्ठान है। और लोग अपने आप आ गए, अपने आप आ गए, कीर्तन में आ गए, प्रसाद में आ गए, कथा में आ गए, मंदिर में आ गए, सेवा में आ गए। तो ये प्रचार होता है। अनुष्ठान किया, प्रचार हो गया। धन का प्रयोग प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी के पास थोड़ा धन हुआ, जानते हो, किताब बेचने से। तो प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडहेड मैगजीन निकाला थोड़े धन से, और उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ और पुस्तकें छापे और उस पुस्तक का वितरण किया। तो पुस्तक छाप के वितरण भी एक अनुष्ठान है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? भगवान की साहित्य को आप बांट रहे हो। तो ये भी एक धार्मिक अनुष्ठान है। यज्ञ करना, मंदिर का स्थापना करना, साधु संग करना, कीर्तन करना, वैष्णव भोज भंडारा करना, ये सब यज्ञ करना, ये सब धार्मिक अनुष्ठान है। प्रचार का मतलब सीधा प्रचार तो ये हो गया कि हाँ जी वो गलत है, ये सही है, इधर आ जा, इधर आएगा तो मकान देंगे, दुकान देंगे, पैसा देंगे, इधर आएगा तो ये सुविधा, वो सुविधा, वो सुविधा। यही तो प्रचार नहीं तो गड़बड़ कर दिया है कि हिंदू अपना प्रचार करना चाहता है, मुस्लिम अपना प्रचार करना चाहता है, क्रिश्चियन अपना प्रचार करना चाहता है, यहूदी बेहूदी पता नहीं कौन कौन सा धर्म है वो अपना प्रचार करना चाहता है। यमन वमन, यहूदी बेहूदी। बेहूदी धर्म जानते हो? एक बेहूदी धर्म भी है।
आप लोग को पता है बेहूदी धर्म? अच्छी बात है, जितना कम जानो उतना ही अच्छा है। They are called Jews in English. या कविता माता जी को तो पूरे धर्म का ज्ञान है। कविता माता जी बड़े धार्मिक हैं। सभी धर्मों का ज्ञान है। मेरे गुरु महाराज है, he is from there, and my best friend is Yahudi, that's from Israel. तो समझ गए धर्म के प्रचार और धर्म के अनुष्ठान। तो धर्म का प्रचार बहुत डेंजर है, पूरा दुनिया अशांत है धर्म के प्रचार से। तो आप कहोगे प्रभुपाद जी ने प्रचार नहीं किया? नहीं, प्रभुपाद जी ने अनुष्ठान से प्रचार किया। और उन लोगों का कोई धर्म ही नहीं, क्या अनुष्ठान करेंगे? उन लोगों का तो कोई धर्म ही नहीं है, तो अनुष्ठान क्या करेंगे? सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार इज वेरी डेंजर। यही प्रचार तो गड़बड़ हो रहा है। तो सिर्फ प्रचार गड़बड़ है, समझे क्या? तो ये चमस जी के इस श्लोक में बहुत बड़ा मैसेज है। हाँ, कुछ लेटेस्ट न्यूज है। हाँ, कुछ लेटेस्ट न्यूज है। न्यूज दो, न्यूज दो। News here. Prabhuji, Hare Krishna devotees, just blessed with a little Manjari, हमारे अब छोटी वो आई है granddaughter. Please bless करो सब, थोड़ी देर पहले हुई है। और please bless that she becomes devotee and makes her parents also devotee. अभी Please bless. अभी थोड़ी देर पहले हुई है। हाँ, थोड़ी देर पहले बस। जय। तो एक जीवात्मा ने शरीर धारण किया है जर्मनी में, माता जी की डॉटर के रूप में। तो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो हैप्पी बर्थ मोमेंट कह दो। अभी थोड़े फ्यू मोमेंट्स पहले ही हुआ है, तो हैप्पी बर्थ मोमेंट कह दो। की कृपा से वो डिवोटी बने और अपने पेरेंट्स को भी डिवोटी बनाए, बस यही प्रार्थना है। बहुत बहुत बधाइयाँ माता जी। तोती हुई ना आपके? हाँ जी। तो कहाँ है वो? बहुत अच्छा, बहुत कहाँ पे? कोई नाम सजेस्ट करिए। अरे अभी है कहाँ? बच्ची कहाँ है? अभी तो हुई है हॉस्पिटल में, मैं तो घर पे हूँ। अरे तो आपको हॉस्पिटल होना चाहिए, तुरंत बच्ची को चतुर्श्लोकी गीता वहाँ पढ़ लेना चाहिए। वहाँ जब बच्चा पैदा हो जीव ना, उसी वक्त चतुर्श्लोकी गीता, चतुर्श्लोकी भागवतम पढ़ लेना चाहिए। प्रभु जी आप मुझे शेयर कर देना, मैं जब वो आएगी घर में तब पढ़ लूंगी। मैं तो आज जाऊंगी तो मैं पढ़ लूंगी। जब जीव संसार में आता है तो उसी समय ये सब पढ़ना चाहिए जोर जोर से, क्योंकि उस समय उसको जीव जब गर्भ में जो भगवान से प्रार्थना करता है, वो प्रसव वेग से वो सब भूल जाता है जीव। तो तुरंत उसको याद करा दिया जाए तो बड़ा अच्छा होता है। तुरंत निकलते ही वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि प्रसव वेग इतनी होती है और प्रसव वेदना, तो इस वजह से उसके सारे मेमोरी भूल जाते हैं जो भी प्रार्थना करता है जीव आत्मा, और बाहर आने के बाद सब भूल जाता है। तो उसको बाहर आते ही जो है, जैसे ही आप गीता के चतुर्श्लोकी पढ़ोगे वो चुप हो जाएगा। और चुप होने के बाद क्या होगा, उसको सुनने दो। जैसे तो बच्चे को क्या करना चाहिए, जन्म होते ही क्या करना चाहिए। अब आगे ध्यान रखो, जो बच्चा पैदा हो आप लोग के सामने, उसको इसके लिए ज्ञान लो, ध्यान रखो कि बच्चा जैसे निकले उसका नाल मत काटो। ध्यान रखो, निकलते बच्चे का नाल मत कटवाना। उसको क्या करो, माता के छाती से बच्चे को लगा दो 5 मिनट के लिए, और बच्चा बिल्कुल शांत हो जाएगा। पहले रोएगा, तो रुला करके पहले छाती पे रख दो बच्चे को, माता के छाती पे रख दो, एकदम छाती पे रख दो माता जी के,
चाहे उसको पोछो उछो मत, ऐसे ही रख दो। और 5 मिनट से लेके 7 मिनट में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, उस कॉर्ड के सारे खून बच्चों के शरीर में चला जाता है। जो खून जानते हो कितना होता है? 30%। बच्चों के बॉडी का 30% ब्लड रहता है उस कॉर्ड में। तो 7 मिनट के अंदर में सारे कॉर्ड का जो ब्लड है वो आ जाता है बच्चे के शरीर में। तो 7 मिनट के बाद डॉक्टर को बोलो काटने के लिए, समझे? ये 7 मिनट का मतलब 6 से 8 मिनट भी लग सकता है। तो जब देखो कि कॉर्ड बिल्कुल खाली हो गया ब्लड से, तब काटने के लिए बोलो। और जब बच्चा रोने से शांत हो जाए तो वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण होने चाहिए, या चाहे महामंत्र हो, चाहे गीता के चतुर्श्लोकी, भागवत चतुर्श्लोकी गीता, जो कुछ भी हो वो होना चाहिए। क्योंकि तुरंत उसको याद दिलाना है कि व्हाट ही हैज प्रोमिस्ड इनसाइड। उस जीव आत्मा ने क्या अंदर में रह के प्रॉमिस किया है, वो तुरंत उसको पहला स्मरण वही होना चाहिए, समझे? तो संसार का पहला शब्द जब वो सुनेगा, अहमेवास्मे बाग्रे न अन्यत सत असत परम, तो समझ में आ जाएगा, ओ हाँ, ये तो वही भगवान है जो मैंने प्रार्थना अंदर में किया था। और मंत्रोच्चारण के बाद फिर बाकी क्रिया प्रक्रिया करनी चाहिए। समझ गए? नहीं समझे? प्रभु जी वंडरफुल। आई विश मैं आपसे कल बात की होती तो मैं कुछ, तो चलो मैं आज मैं जाऊंगी उसको मिलने, तो मैं जरूर बोलूंगी। हमसे बात नहीं करोगे तो बहुत कुछ खो दोगे, इसलिए हमसे बात करते रहो। यस प्रभु जी। बेशक मैं बात ना करूं, आप लोग बात करते रहो। यस यस प्रभु जी, यस ट्रू ट्रू। वी आर सो मच ब्लेस्ड टू हैव यू प्रभु। तो उसको बताया था हमने, समझाया था उसको क्या करना है। एक गौरांगी है, हरि कीर्तन प्रभु की बेटी, वो दोनों नेचुरोपैथी का कोर्स किया था, नॉर्वे में रहती थी वो लोग। याद है कोई नॉर्वे में गौरांगी, और वो क्या नाम था, तमाल, नेचुरोपैथी का कोर्स किया था। किसके बैच में थे वो पता नहीं, लेकिन वो किया था वो लोगों ने। तो उनको जब बच्चा डिलीवरी करना था तो मैंने उनको कहा कि तुम वृंदावन आ जाओ। तो नॉर्वे से वृंदावन आ गए बेबी डिलीवरी के लिए, और वृंदावन में सारी व्यवस्था हमने करवा दी, और तमाल गोविंद को सब समझा दिया कि ऐसे करना वैसे करना है। बल्कि लेबर पेन के दौरान मैं भी था वहाँ पे, और बहुत डिले हुआ तो मैंने उसकी नारी वारी भी देखी। फिर पता चला कि नहीं, अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, अब हो जाएगा। और मैं जैसे ही मैं लेबर रूम से निकला, वो बच्चा भी निकल गया। तो हाँ, ये भी थी। फिर तमाल गोविंद को जैसे समझाया था वैसे ही बेचारे ने खूब वैदिक मंत्र से, गीता उपनिषद के मंत्रों से, पूरा वो चल रहा था, पूरा सारी प्रेयर चल रही थी। हाँ, साउथ के लोग अभी भी करते हैं, सारी प्रेयर से लाया था। साउथ के लोग अभी भी करते हैं। अब नॉर्थ के लोग बेवकूफ़ हो गए हैं, मतलब भूल गए हैं सब के सब। साउथ के लोगों को थोड़ा भी ज्ञान है इन चीज़ों का। तो बच्चा पैदा करना बहुत आसान नहीं है, पैदा करने में ही परेशानी होती है, तो फिर बाद में परेशानी तो होगी। तो इसलिए ज्ञान पूरा लेना चाहिए। इसलिए इस्कॉन के कुछ भक्त लोगों ने बच्चे के जन्म से पहले ही क्या करना है उसके लिए कुछ कोर्स स्टार्ट किया है उन लोगों ने। उसको बोलते हैं षोडश, क्या बोलते हैं, षोडश संस्कार, एक कोर्स भी, किताब भी है, तो वो सब ले लेनी चाहिए। चलो जी, चमच जी की बात आगे सुनते हैं, ठीक है? और सुनो, एक बार बताऊं, अब पता करो, आप हॉस्पिटल में पता करो कि उसका जो कॉर्ड है वो कॉर्ड कब काटा, तुरंत काट दिया, थोड़ी देर बाद काटा, मैं पता करूंगी। पता करो। डॉक्टर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बच्चा निकला, उसको चहा रोया नहीं तो उठाया, और उठाते ही रोने लगा, नीचे रख के कॉर्ड काट देते हैं, काट के देते हैं माँ को। ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे की लाइफ टाइम इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि 30% इसेंशियल ब्लड कंटेंट्स जो डिलीवरी के समय, बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारी इसेंशियल चीज़ें जो है माता के प्रसव के दौरान होता है, वो बच्चों के अंदर नहीं जाता है। ये सब गाँव में महिलाओं को सब पता होता था, गाँव की महिलाएं जो होती थी ना, वो सब पता होता था उन लोगों को।
तो आजकल डॉक्टर लोग ऐसा करते हैं, बहुत गलत करते हैं, और सारा ब्लड नीचे स्प्लिट आउट हो जाता है, समझे? हाँ, स्प्लैश हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। वो थोड़े देर के 5-7 मिनट के बाद कट करना चाहिए, जिससे पूरा ब्लड सक कर ले बच्चे का बॉडी, समझे? प्रभु जी, ये मेडिकल साइंस क्या पढ़ा रही है इन डॉक्टरों को? फिर पढ़ा रही है कि आपको कितना अधिक से अधिक बीमार किया जाए, आपके जीवन से कितना अधिक से अधिक पैसे लिया जाए, ये पढ़ा रही है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस इज एन इंडस्ट्री, नॉट द वेलफेयर नॉलेज। कल्याण की चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं। आपको थोड़ा रिलीफ देके कैसे बड़ा पैसा वसूला जाए, थोड़ा रिलीफ देके, थोड़ा रिलीफ देके, थोड़ा रिलीफ देके बड़े से गड्ढे में डाल दिया जाए, फिर पैसा थोड़ा 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 से ज़्यादा, ऐसा, समझे? यस ट्रू प्रभु जी, बहुत गलत टाइम आ गया। तो बुद्धिमानी इसी में है कि खुद ज्ञानी बनो, नहीं तो दूसरा लूट लेगा। और ज्ञानी इसलिए लोग नहीं है क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं है, परम तत्व का ज्ञान नहीं है। अगर परम तत्व का ज्ञान होवे तो ये सारा ज्ञान तो हमारे भागवत और गीता और उपनिषदों में भरा पड़ा है, समझे? समस्या ये नहीं है कि लोग पढ़ा हुआ। अब पुराने ज़माने लोग कितने पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। हमारे यहाँ तो कॉलेज और डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी नहीं थी, कॉलेज भी नहीं थे, लेकिन फिर भी पुराने ज़माने के लोग कितने इंटेलिजेंट थे। कहाँ से ज्ञान आता था? शास्त्र से आता था ज्ञान। आज के लोग बड़े बड़े कॉलेज बना के पढ़ रहे हैं, लेकिन शास्त्र नहीं है, इसलिए देखो मूर्ख ही हैं। नहीं है मूर्ख, महामूर्ख हो गए। यस, तो प्रभु जी ये थोड़ा आप चलो आज की वो भेज देना प्लीज, जो बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देना प्रभु जी, हमारा सुनिए। चलो आगे का। यदग्राण भक्षो विहितः सुरायास्तथा परशोरालभनम न हिंसा एवं व्यवाय प्रजया नृत्या इमं विशुद्धं न विदु स्वधर्मम् जेतेन वन्विदसन्त स्तब्धा सदभिमानिनः पशून् दुहयन्ति विस्त्रदब्धा प्रत्यखादन्ति ते च तान् द्विषन्तपारकायेषु स्वात्मानं हरमेश्वरं मृतके सानुबन्धे यस्मिन् बद्धस्नेहा पतन्ततः। 17 मणि याग यज्ञ है ना, 2 प्रकार का, 2 यज्ञ बताया था ना, विवाह यज्ञ और 17 मणि यज्ञ। तो 17 मणि यज्ञ में शराब को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। एक यज्ञ होता था पहले जिसमें शराब को सूंघना होता था। इस तरह पशु के आलंबन, पशु का स्पर्श का विधान था, मारने का विधान नहीं था। शास्त्र धर्म की रक्षार्थ और अपने पत्नी के गर्भ से सप्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही व्यवाय अर्थात स्त्री का विधान था। स्त्री से वन, स्त्री सहवास जन्य आनंद उपभोग का अर्थ नहीं, किंतु संसारी जन अपने इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते। तो वेद में ये सब यज्ञ बताया गया है कि ये सब जो चीजें हैं वो किस लिए है। मदिरा पीने के लिए नहीं था, हैं? सुरा मतलब शराब। हाँ, सुरा मतलब शराब। शुरा को सूंघने का ही विधान था, सिर्फ सूंघना था। सूंघ करके ही आपको उससे विरक्ति लेनी होती थी। पशु का आलंबन अर्थात पशु का स्पर्श करने का विधान था, पशु को मारने का विधान नहीं था।
और जानते हो संतान उत्पत्ति करने का एक ही उद्देश्य था, धर्म की रक्षा, बस। सत संतति मतलब अच्छे बच्चा उत्पन्न करना, वो सिर्फ धर्म के रक्षार्थ के लिए था, शास्त्र धर्म के रक्षार्थ के लिए। आजकल संतति उत्पन्न होता है शास्त्र और धर्म के नाश के लिए। देखो मुस्लिम लोग कितने बच्चे पैदा करते हैं कि धर्म का नाश करो, नहीं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए संतति उत्पन्न करना। तो इसीलिए स्त्री संभोग से लेके वन का उपभोग तक की व्यवस्था इसीलिए दिया गया था। पहले सभी गृहस्थ लोग क्या करते थे मालूम है? एक समय में वनवासी हो जाते थे, 51 होते, चले जाते थे वनवास, वन का वास करते। कौन से आश्रम में? वो आश्रम क्या होता था? कौन सा आश्रम था वो? तीसरा आश्रम क्या है? वानप्रस्थ। वनप्रस्थ, इसलिए वन चले जाए, वन में चले जाइए, वनप्रस्थ। तो जो लोग इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते हैं वे घमंडी हैं, दुष्ट हैं, वे लोग अपने को श्रेष्ठ जानते हैं। घोरे में पड़े हुए जो लोग पशुओं को मारते हैं, धोखे में पड़े हुए पशुओं को मारते हैं, परलोक में ही पशु उन लोगों को खाते हैं, परलोक में वे पशु उन लोगों को खाते हैं, जानते हो? हाँ, जो लोग इसको प्रभुपाद जी ने भी लॉ ऑफ कर्मा में बताया है। एक छोटी सी किताब थी प्रभुपाद जी की, पढ़े हो लॉ ऑफ कर्मा? जिसमें आपने देखा नहीं कि एक मनुष्य का शरीर, मनुष्य का हेड लिए एक जानवर एक मनुष्य के शरीर लिए पशु को मार रहा होता है, देखा? वो लॉ ऑफ कर्मा ही तो है। तो जितने पशुओं की हत्या की जाती है, और तो सुनो, ये भागवतम में भी तो बताया है, पीछे हम लोगों ने सुना ना किसकी कहानी, जो पूरा यज्ञ बलिदान में लगा हुआ था, तो नारद जी ने उनको आके बताया कि अरे तू क्या कर रहा है, देख ऊपर ये सारे पशु जो है ना तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम अपने कर्मों को नाश के लिए तुम इस प्रकार का यज्ञ कर रहा है और दुष्कर्म कर रहा है। कौन था वो राजा? पुरंजन की कथा में थी ये, है ना? पुरंजन की कथा सुनाते हैं ना नारद जी। कौन सुनाते हैं? नारद जी सुनाते हैं ना। प्रचिनभारी के फादर थे। कौन? प्रचिनभारी, प्राचीवर्री के पिताजी। यस, प्राचीवर्री के फादर थे ना वो। प्राचीवर्री हाँ, उनके फादर थे। हाँ, तो नाम नहीं याद। विप्रचित्ति नहीं, क्या था नाम उसका? तो वही कह रहे हैं चमस जी कि देखो विशुद्ध धर्म को जानो। अच्छा, हिंदू लोग भी विशुद्ध धर्म को नहीं जानते हैं, जानते हो? जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो विशुद्ध धर्म जानते ही नहीं है। अगर आप हिंदू अपने आप को कहते हो तो विशुद्ध धर्म जानते ही नहीं हो, क्योंकि विशुद्ध धर्म तो भागवत धर्म है। तो जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते हैं वे घमंडी और दुष्ट हैं। वे लोग अपने को श्रेष्ठ जानते हैं, और जितने पशुओं को प्रचिनभारी थे। अच्छा, प्रचिनवर्री, हाँ, 4th कैंटो में आता है वो ना, उसका पूरा पास्ट टाइम टॉक बिटवीन नारदा एंड किंग प्राचीवर्री। हाँ, प्राचीवर्री, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया, सही निकला, कोई बात नहीं, मैं श्योर नहीं था लेकिन मुंह से निकल गया। तो ये अब देखो, लोग पशु को बलि देते हैं। पशु को बलि कैसे दी जाती है देखा है? पशु तो होते हैं खाने को लालची, तो पशु को क्या करते हैं मालूम है? केले के पत्ते पे कुछ दाना डाल देते हैं। मैंने देखा है, अरे मैं बिहार से हूँ, मैंने देखा है बिहार में पशुओं की बलि बहुत चढ़ती है, बिहार में, बंगाल में,
बहुत पशुओं की बलि चढ़ती है, खासकर नवरात्राओं के दिन ना। हे भगवान, हमारे यहाँ एक गांव में बचपन में, बताओ, बचपन मैं खैर 12-13 साल 14 साल में तो घर छोड़ दिया, लेकिन बचपन की ये मेमोरी बता रहा हूँ कि देवी स्थान थे, देवी स्थान में बकरे को ले गए और वहाँ पे बकरे को नहलवा दिया, चंदन तिलक कर दिया, और जानते हो वो खाने के लिए केले के पत्ते पे कुछ चावल के दाने डाल दिए, और बकरे उसको खाने के लिए जाए और ऊपर से धड़ाम से कसाई जो है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, भगवान जाने, वो एक होता, धड़ाम से कटाक्ष मार के उसको मार देता। हे भगवान है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं असावधान प्राणी को मारना। वो बेचारा खाने में लगा हुआ है और खाते हुए जीव को मारना चाहिए क्या? बताओ, जो जीव अपनी प्राण की तृप्ति कर रहा हो है, खाने के लिए, खाना तो सबका धर्म है, भोजन, अब उसको खाते हुए जीव को वो लोग मार देते हैं, उसको कहते हैं बलि चढ़ गया। बताओ, नारायण तो कह रहे हैं ये लोग, पता है क्या होता है, परलोक में वो पशु उन लोगों को खाते हैं मार करके। अब वो समय आएगा कि पशु भी आपको मार के खाएंगे यदि आपने ऐसा किया है तो। यह शरीर मृतक है। द्विषंत परकायेषु स्वात्मानम हरिमीश्वरम। अपने इस शरीर के साथ तो जो लोग प्रेम की गांठ बांधे रहते हैं तथा दूसरे के शरीर में अपनी ही आत्मा के समान विद्यमान श्री हरि से जो लोग द्वेष करते हैं, उनका अधः पतन हो जाता है। जो लोग अपने शरीर के साथ प्रेम गांठ बांधे रहते हैं, अपने शरीर के साथ प्रेम गांठ, और दूसरे शरीर में अपने आत्मा के समान विद्यमान श्री हरि से द्वेष करते हैं, उनका आधा पतन होता है। जो लोग आत्मज्ञान प्राप्त करके भी कैवल्य को नहीं प्राप्त किए हैं, वे लोग अधकचरे में पड़े हैं। आत्मज्ञान तो प्राप्त कर लिया पर कैवल्य नहीं मिली तो अधकचरे में पड़ गए। वे तो न इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसे लोग धर्म अर्थ काम के ही संपादन में लगे रहते हैं, उन्हें क्षण भर के लिए भी शांति नहीं मिलती। वे लोग आत्मघाती हैं। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद, समझे, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद कैवल्य को प्राप्त करना जरूरी है। समझे? हाँ, केवल्य मतलब आत्मज्ञान, समझे? आत्मज्ञान। हाँ हाँ जी कभी हाँ, पंजाबी भाषा में आत्म बोलते हैं इसको, आत्मज्ञान। देखो मैंने आपको पंजाबी हिंदी वाला मिक्सचर भी सिखा दिया। और जी, मैं जिस दिन दुबई गया ना, उस दिन पूरे भारत के लोगों का कल्चर और भाषा सीख लिया दुबई में। आप मेरे से कुछ तमिल सीख लो, कुछ केरला सीख लो, कुछ कन्नड़ सीख लो। दुबई कॉकटेल है, सभी भाषाएं वहाँ सीखने को मिल जाती है। और खैर पंजाबी तो दिल्ली में ही बड़े पड़े हैं। हाँ, तो ये जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति को साधना में ढीला नहीं करना चाहिए। जब गीता और भागवतम से समझ में आ गया आत्मज्ञान, तो अपने साधना को कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर साधना कम हो गई तो कैवल्य नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इसलिए अच्छा है कि आत्मज्ञान ना लो तो कम से कम एक साइड तो रहेगा। आत्मज्ञान ले लिया तो अधकचरा हो गया। यहाँ कह रहे हैं त्रैवर्गिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते। समझो। तो कल हम कोई वीडियो देख रहे थे जिसमें दिल्ली के एक प्रभु जी प्रश्न उत्तर कर रहे थे। मोहन रूप प्रभु पार्थ सारथी के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं,
तो उनसे कुछ प्रश्न उत्तर हो रहा था, तो उसमें वो यही बात कह रहे थे कि व्यक्ति क्या होता है कि जो लोग हरे कृष्णा में आ जाते हैं और हरे कृष्णा से छोड़ देते हैं तो वो कहीं के नहीं रहते, न घर के न घाट के, क्योंकि उनको यह ज्ञान हो जाता है कि ये करने से ये पाप है, तो वो भी नहीं कर पाएंगे वो, और जो करना है वो भी नहीं कर पाते हैं। उनका जीवन क्या हो जाता है? अधकचरा हो जाता है, आधा यहाँ आधा वहाँ, माया में भी और वहाँ भी। कल हमारे यहाँ एक भक्त आए थे, उनका नाम है प्रेमानंद प्रभु। तो प्रेमानंद प्रभु 73 साल के हैं, 74 साल के। उनकी पत्नी भी आई थी, 75 के थे वो, और वो टेम्पल प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, वल्लभ विद्यानगर के वाइस प्रेसिडेंट अपने को कहते हैं, है भी। तो उनकी एक पोती है 26 साल की। तो हम लोगों ने पूछा कि पोती की शादी के लिए लड़का उनका देखा है, कैसा लड़का देखा है? तो उन्होंने कहा 50-50 वाला, मतलब 50% उधर भी रहे, 50% भक्ति में भी रहे मतलब अध कचरा थोड़ा ज्ञान भक्ति का भी हो और उधर का भी ज्ञान हो, 50-50। मतलब क्या बोले, वो एक शब्द का प्रयोग किया है, हाँ, सेमी डिवोटी चाहिए। आजकल भक्तों को अपने बच्चों को शादी करना है, डिवोटी से नहीं करना है, सेमी डिवोटी, मतलब कि थोड़ा सा भक्त भी हो और थोड़ा सा मायावादी भी हो, सेम 50-50 मैं तो देखो इन बातों को सुन के बड़ा आनंदित होता हूँ। मैं कल सुन रहा था, आनंद हो रहा था। हमने कहा बताओ, ये 75 साल के हो गए, कृष्णा कॉन्शियस में 25 साल से हैं, और अभी भी कह रहे हैं सेमी। अरे या तो इधर रहो या उधर रहो, क्यों जीवन को अधकचरा बना रहे हो, बताओ। अच्छा, कुछ लोग अपने बच्चों को भी सेमी बना देते हैं। नहीं बेटा, थोड़ा सा भक्ति कर, थोड़ा सा माया में भी चल, एक टांग भक्ति में रख, दूसरे टांग माया में रख, है कि नहीं? ऐसा भी लोग सोचते हैं। नो, आई डोंट वांट माय चाइल्ड, बहुत सारे भक्त कहते हैं आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू बी 100% इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट राइट थोड़ा भक्ति में भी चलो, थोड़ा उधर भी चलो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कहाँ जा रहा है भगवान? दुनिया किधर जा रही है? और बड़े बड़े भक्तों की बात कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े कंठी माला धारण किए हुए हैं, बड़े बड़े गुरु बनाए हुए हैं, 25 साल से लीडर हैं। आप लोग बताओ, व्हाट इज योर कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट? प्रभु जी, अगर बच्चा सैमी होगा तो सैमी देखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे इतना कॉन्फ्लिक्ट है आज के टाइम पे इस्कॉन के भक्तों के, मतलब फैमिलीज के अंदर। हस्बैंड अगर डिवोटी है तो वाइफ डिवोटी नहीं है, है ना? तो वो उनका लड़ाई झगड़ा और डिवोर्स तक बात आती है उनकी। तो इसलिए मतलब अगर बच्चे सैमी है तो सैमी ही ढूंढना पड़ेगा, फुल है तो फुल ही ढूंढना पड़ेगा। तो क्या प्रचार है, क्या ज्ञान चल रहा है? घर में ही ज्ञान का अभाव हो रहा है, तो पहले तो घर में काम करो, तो बहुत जरूरी डिवोर्स है। हो जाते हैं बच्चों के, और सबसे ज़्यादा डिवोर्स तो इस्कॉन में ही हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरे तो अगल बगल में सारी फैमिलीज है, इवन दो कि उनके अपने बच्चे भी हैं। कारण अगर कोई इस्कॉन ज्वाइन कर लेता है, हस्बैंड नहीं है, वाइफ होगी तो वाइफ टेंपल जाएगी तो हस्बैंड बैठा बेचारा घर पे रहेगा। अभी रिसेंटली, अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी बात हो रही थी, तो मैं लेडी को समझा रही थी। मैंने कहा तुमने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, उस बेचारे की गलती नहीं है, उसको भी तो टाइम दे बेचारे को, डिवोर्स हो जाएगा। उनके 2 बच्चे। देखो, एक समय था जब प्रभुपाद जी ने भक्तों को अपने हाथ से शादी करवाए और दोनों को भक्ति में लगाए। अब एक समय आ गया है कि लोग भक्ति में आ करके भी दूर हो रहे हैं और बड़ा उल्टा मामला चल रहा है। तो ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार है, ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं है, समझे? कोई उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। किसी को वही देखो, जब अधनंगों से कीर्तन सुनोगे, जिनकी खुद आत्मा तृप्त नहीं है उनसे कथा सुनोगे, तो यही सब होगा भाई।
जिनकी आत्माएं खुद वासनाओं से भरी पड़ी है, उनसे कथा सुनोगे तो ऐसे ही होने वाला है। उनको व्यास आसन में बिठा के सुनोगे जिनके घर में खुद कलह चल रहा है, जिनकी पत्नी खुद अशांत है और व्यास आसन में बैठ के भाषण दे रहे हैं, तो उससे क्या मिलने वाला है? उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ आप जानोगे इस्कॉन क्या है, मटर पनीर कैसे बनता है, मटर पनीर कब कब खाया जाता है। इससे ज़्यादा ज्ञान क्या होगा? समझे? और इस्कॉन की मंदिर कहाँ कहाँ है, गोविंदा कहाँ कहाँ है, कौन सी गोविंदा का क्या रेट लिस्ट है, और कौन सी गोविंदा में कैसी मीनू मिलती है, कैसा स्वाद मिलता है, इससे ज़्यादा क्या जानोगे? माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। मैं इस्कॉन के खिलाफ नहीं हुआ। एक भक्त ने इस्कॉन के खिलाफ सुन करके भाग गया मेरे यहाँ से, कोई बात नहीं है, जाने दो। बट देन मैं जितना इस्कॉन के बारे में बोलता हूँ, आप समझो मैं उतना ही इस्कॉन को प्रेम करता हूँ, है कि नहीं? हाँ बोलो ना, हाथ का क्यों खड़ा कर रहे हो, बताओ। शांति का विषय। एक मिनट मनीषा। देश में रहते हैं जिनको बिल्कुल कभी कोई ज्ञान नहीं था, वो इस्कॉन से जुड़ के वो भी सीख रहे हैं, वो भी काफी है। वो भी काफ़ी है, यस, वो भी काफ़ी है। लेकिन क्या है कि एक स्तर पे आने के बाद, एक स्तर पे क्या होता है सुनो बताता हूँ। जैसे आप एक गिलास पानी ले लो, उसमें थोड़ी सी चीनी डालो, घुल जाएगा, और चीनी डालो, घुल जाएगा, और चीनी डालो, घुल जाएगा। लेकिन एक समय आएगा कि चीनी घुलेगा ही नहीं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनके पानी का एक डिजॉल्व लेवल होता है, डिजॉल्व लेवल। वो डिजॉल्व कैपेसिटी जब फुल हो जाती है तो 1 चम्मच चीनी डालो, देखो 5 मिनट में वो गल जाएगा। दूसरा चम्मच डालो, 10 मिनट में गलेगा। तीसरा चम्मच डालो, 15 मिनट में गलेगा। चौथा चम्मच हो सकता है 1 घंटा में गलेगा, और 5वां चम्मच एक गिलास पानी में साथ गलेगा ही नहीं, बहुत टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिजॉल्विंग पावर खत्म हो जाता है। तो हरे कृष्णा मूवमेंट में क्या होता है बता रहा हूँ, मैं भी हरे कृष्णा मूवमेंट से आया हूँ। तो क्या होता है, नए नए भक्त के अंदर डिजॉल्विंग पावर होता है। तो उसके अंदर मतलब जानने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है, वो जान लेता है, समझ लेता है सब कुछ। लेकिन एक लेवल आता है कि लगता है उसको, अरे तो ठीक है, लाइफ तो ऐसी ही है, इतना ही है बस, दिस इज A to Z, इसके आगे कुछ है ही नहीं। इसके आगे जो है वो सब क्या है, फैनाटिक है। इसके आगे जो है वो सब एग्रेशन है, फैनाटिक है। नो, आई डोंट वांट टू बी फैनाटिक, आई डोंट वांट टू बी एग्रेसिव। रादर उसको ये जानना चाहिए कि अभी तो हमारी शुरुआत है। इस्कॉन इज जस्ट अ ट्रैक वेयर वी आर ऑन। जो अन ट्रैक या डी ट्रैक से ट्रैक पे आया गया है, और अभी तो माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप, ऐसा सोचना पड़ेगा। और उसको हैंकरिंग करनी पड़ेगी कि चलो एक शिक्षा गुरु की ज्ञान अगर हमको मिल गया तो हमें नेक्स्ट लेवल के गुरु के पास जाना जरूरी है। शिक्षा गुरु, मैं नहीं कह रहा हूँ दीक्षा गुरु बदलो, शिक्षा के गुरुओं को बदलना चाहिए। क्योंकि शिक्षा का कोई उससे अधिक साधक ढूंढना चाहिए, उससे अधिक साधक ढूंढना चाहिए, उससे अधिक साधक ढूंढना चाहिए। तो और साधक ढूंढने में ये देखना चाहिए कि कौन साधक कितना त्यागी है, किसने कितना त्याग किया है। जानते हो, साधु की पहचान उसकी त्याग से होती है, न कि उसके भाषण से, न कि उसके ऑर्नामेंट से, न कि उसके बहुत बढ़िया महल और घर और लेक्चर से। समझ गए? साधु की त्याग कैसे होती है मालूम है? एक तो साधु से ज्ञान ऐसा मिले कि लगे कि आनंद आ गया, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग। बट सेम टाइम आप ये देखो कि ज्ञान देने वाला कितना त्यागी है। अगर जिसके अंदर त्याग नहीं होगा ना, तो समझो वो ज्ञान उसका सूखा ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान से वैराग्य आता है, और जिस ज्ञान में वैराग्य नहीं दिखे, समझो ये ज्ञान उसका ड्राई नॉलेज है, सूखा ज्ञान है। वो हवा आएगा, उसके ज्ञान को भी उड़ा के ले जाएगा। तो आपके और हमारे ज्ञान को क्या रखने वाला है? समझ गए? नहीं समझे? आप लोगों को भी इतना ज्ञान बच्चों की तरह मुझे पढ़ाना पड़ता है। ABCD नहीं पढ़ाऊंगा इतना बच्चों की तरह। तो त्याग से वैराग्य आएगा, है ना प्रभु जी? ऑफ कोर्स, त्याग ज्ञान से त्याग, त्याग वैराग्य एक ही चीज है भाई। क्या वो हिंदी में नहीं मालूम लोगों को? अरे त्याग वैराग्य एक ही चीज है भाई। वैराग्य ही त्याग है, त्याग ही वैराग्य है। त्याग से वैराग्य आएगा। एक ही चीज को 2 बार बोल दिया।
हाँ मैं यही पूछ रही हूँ मुझे। ज्ञान से वैराग्य। तो पता है क्या होता है कि ज्ञान चल रहा है, भागवतम चल रही है, गीता चल रहा है, उपनिषद चल रहा है, लेकिन लाइफ में क्या गिव अप किया। अगर लगता है कि अब एक लोगों को सुनते सुनते अब देखो लाइफ में क्या गिव अप किया। हाँ ठीक है, मटन गिव अप किया, चिकन गिव अप किया, ये चाय गिव अप किया, कॉफी गिव अप किया, ये बहुत बड़ी बात है। असत्संग गिव अप किया, ये भी बात पहले तो। लेकिन अब मान लो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या गिव अप कर रहे। तो आप जितना आप गिव अप किए और जितना आपका शिक्षा गुरु गिव अप किया, तो एक समय आएगा कि आपका ज्ञान और शिक्षा गुरु ज्ञान के लेवल में आ जाएगा। तो आप ज़्यादा दिन तक फिर उस शिक्षा गुरु को नहीं सुन पाओगे। आपको नेक्स्ट लेवल के शिक्षा गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो आपसे और अधिक त्यागी और वैरागी है। तब क्या होगा, उस लेवल की वैराग्य आप में आएगा। फिर वहाँ से ज्ञान लेने के बाद और आगे की वैराग्य के लेवल में जाना पड़ेगा। और इस तरीके से वैराग्य 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 के जाते 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 फिर ऐसे गुरु के पास पहुँचोगे जो वाकई सिर्फ भगवान की तितिक्षा के अलावा संसार की तितिक्षा किसी को है ही नहीं। वही गुरु मुक्ति दे सकता है, वरना सब मटर पनीर कैसे खाना है, बनाना है, वो सीख जाओगे बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। समझ गए? तपस्या, त्याग और वैराग्य एक ही शब्द है जो ज्ञान से आता है। तपस्या, त्याग, वैराग्य ये एक ही शब्द है जो ज्ञान से आते हैं। हाँ। कि तपस्या, त्याग और वैराग्य से डिफरेंट है। हाँ, तपस्या जो है वैराग्य युक्त है, तपस्या जो है अनुष्ठान युक्त भी है। तपस्या होता है किसी चीज का अनुष्ठान जिसमें ज्ञान और वैराग्य का मिलाव। तपस्या ज्ञान और वैराग्य का मिलित अनुष्ठान रूप है। तपस्या इज द मिक्सचर ऑफ ज्ञान वैराग्य विद अनुष्ठान। अनुष्ठान करते हो आप, तपस्या है जिसमें ज्ञान वैराग्य दोनों होता है। चलो आगे बढ़ो। अरे बहुत आगे भागवतम पढ़ो। मैं क्यों, पता है ये निधि हमको भागवतम के बाद क्या बोलती है कि बातें ज़्यादा करते, सुनो, बातें ज़्यादा करते हो, भागवतम कम पढ़ते हो। तो मुझे गाली नहीं सुनना, ये मुझे बोल देती है बाद में कि भागवतम ज़्यादा करते नहीं, बातें ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बातें नहीं करेंगे अब। कल मुझे कह रही थी कि बातें करते हो, भागवतम तो करते नहीं हो। हमने कहा ठीक है जी, अब भागवतम ही करूँगा, बातें नहीं करूँगा। पर हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा ना? अरे उससे फोन करके पूछो, ये कल मुझे उलाहना दे रही थी। मैं आज ही करती हूँ निधि माता। अरे कल तो ऐसे सुना रही थी जैसे मैं गिल्टी फील कर रहा था। अरे मतलब क्या बोल देता हूँ फिर। आप भगवत बातें करते हैं ना। अरे नहीं, मेरे को फीवर था तो कल जब 1 घंटा बैठ गया ना तो थोड़ी सी वीकनेस हो गई, तो मैं जाके लेट गया। अब लेट गया तो कहती है इतना देर क्यों बैठ गया, फालतू की बातें करने लग जाते हो। बताओ फालतू की बातें हो रही है? अरे ये सुनने को कहाँ मिलेगा बताओ? हर बात के लिए तो फालतू की थोड़ी ना कहती हूँ। कल तुम बोले नहीं कि ऐसे तो कितना कहते तो थोड़ा जल्दी खत्म कर देंगे। तो ये बोलो ना जल्दी खत्म करो। ये क्यों बोला कि तुम भागवतम कम करते हो, बातें ज़्यादा करते हो? वो रात हाँ कविता माता जी, सॉरी। हाँ बोला बोलिए। रात को जब करते तब बोलती हूँ, रात के लिए। अरे कविता माता जी क्यों नाराज हो गए? बोलो भाई, आप कुछ बोल रहे थे। गई। अरे कविता माता जी बोलो, क्या बोल रही थी? मैं अच्छा चलो आएगी तो पूछ लूँगा। तो यहाँ पर देखो ये, अरे भाई ये चमस जैसे, अब चमस जी थोड़ी ना हमारे सामने आएंगे ये सब कथा सुनाने के लिए। बताओ, ये तो भागवतम के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी बातें चमस जी से सुनने को मिल रहा है। नवयुगेंद्र संवाद कहाँ मिलेगा? जानते हो, नवयुगेंद्र संवाद किसी भी भागवत कर्ता के पास समय होता ही नहीं है। वो 10वें स्कंद से आगे बढ़ते ही नहीं है 11वां स्कंद में। 11वां स्कंद तो सुन ले तो कल्याण हो जाए, समझे? तो आगे कहते हैं, ये देखो कि ये प्रश्न था कि उन लोगों का क्या अधोपतन हो जाता है। अरे हाँ 8:40 हो गया। चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं।
बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव के पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्रस्तस्नामानि यानि तमपि तस्य देवस्य सेवा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव मम सर्वदेव देवा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो भैया अध कचरे में मत पड़ो, अध कचरे में मत पड़ो हैं। यहाँ शब्द का प्रयोग है अध कचरा है ना। 16वें श्लोक का मीनिंग में लिखा है ना अध कचरा। तो प्रभु जी ना करने से तो कुछ करना अच्छा है या बिल्कुल ही नहीं करना अच्छा, ये बताइए। कौन बोला ना करने से? नथिंग नो प्रभु जी। नहीं, ना करने से बहुत अच्छा है कुछ करना, लेकिन कुछ करते हुए अब कुछ करते हुए नहीं रहना, उससे आगे भी करने का प्रयत्न करते रहना ना। हाँ वो ठीक है प्रभु जी। तो मैं गलत बोलता कहूँ? हाँ बोलो, क्या करता माता जी, क्या कह रही थी, जल्दी बताओ। भूल गए तो कोई बात नहीं है, कल पूछना। क्या होता है ना, I just wanted to put in my influence. सुना ही नहीं मैं। influences that प्रभु ग्रॉस चीजें है ना फिर भी है ना छूट जाती है, लेकिन जो सटल चीजें हैं ना वो नहीं छूट पाती है। आप देखिए कई सारी जगह है हम लोग है ना लेक्चर। क्या ग्रॉस क्या सटल? कहीं आपसे सिर्फ ग्रॉस चीज की बात है। सॉरी, व्हाट इज ग्रॉस, व्हाट इज शटल? ग्रॉस चीज छूट जाती है, शटल नहीं छूटती है। क्या ग्रॉस क्या है, शटल क्या है? नहीं, मटेरियल चीजें प्रभु छूट जाती है, जैसे कहना चाय ये वो सब थोड़ा बहुत छूट जाता है। धोती पैंट की जगह मंदिर पे धोती पहनना शुरू कर देते हैं। और शटल क्या है? नॉर्मल लोग फैंसी स्नेक वाला तिलक लगाने से वो तिलक लगाना शुरू कर देते हैं। दैट ऑल थिंग्स डू हैपन, बट वो जो काम क्रोध लोग मोह मत्सर वो नहीं छूटता है प्रभु। और वो छुड़ाने के लिए आप जो सही बोल रहे हैं कि कोई एलिवेटेड पर्सन के साथ ही बैठोगे तभी होगा, जो उसने खुद ने छोड़ा हो और उसके अंदर चेंजेस आए हो। बस हम लोग क्या देखते हैं, अरे यार देखो ये लोग कितने मंदिर में सुबह सुबह जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम we just get attracted with the gross things, whatever we has been seen, but the inside thing, the greed, the irsha, the anger, the lust, that is not being seen.